हसमुख ठक्कर जी। राधे राधे। श्री हरिओम। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, साधु संत जी दाढ़ी और बाल बढ़ाते हैं, उसका कोई शास्त्रीय विधान है क्या? हाँ, संन्यास में दो पद्धतियां हैं। एक है भद्र करवाना, मुंडन करवा लेना, और एक है आजीवन या फिर 12 वर्ष के बाद मुंडन कराना। ऐसा ये साधु की दो पद्धति, कटिंग सेटिंग है साधु की पद्धति नहीं, या तो पूरा खड़े और या फिर पूरा मुंडन। ऐसा नहीं कि दाढ़ी मुंडन, आज ही सत्संग में कहा दाढ़ी मुंडन ये सब सेटिंग वेटिंग के साथ, वो गृहस्थी में ठीक है, मतलब जो जैसे अन्य भागवत उपदेश आदि उसमें ठीक है, लेकिन जो विरक्त होंगे उनकी दो ही पद्धति है। महाराज जी, क्या गृहस्थ को भी ऐसा करना चाहिए या कर सकते हैं? नहीं, गृहस्थ नहीं रखा सकता, वो दम्भ हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। आप अपनी पद्धति से रहे। अब गृहस्थी में बाबा जी के बंद करने, जिस देखो जब नकली पुलिस का वेश कोई धारण करता है ना, तो असली पुलिस वाले में जब फंस जाते थप्पड़ मार के वर्दी उतार के उसे कानून में अंदर भेजते हैं। वही पुरुष है, वर्दी भी वही है, लेकिन कानूनी उसने पढ़ाई डिग्री करके कानूनी प्राप्त नहीं किया अधिकार। तो जब फंसेगा, मान लो कई ऐसे सूचना जैसे आती है कि बड़ा बिल्ला लगाए लोगों से, फिर जब फंसा असली पुलिस में तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो ये ऐसा नहीं, मनमानी नहीं कि हम बाबा जी की तरह नहीं, गृहस्थी में गृहस्थी की तरह हो, विरक्ति में गृहस्थी की तरह विरक्ति की तरह हो। आपका जैसा जो मार्ग है उसके अनुसार है ना। बहुत जने देखे जाते हैं कि जैसे आपको संन्यास वेश है पीला या लाल, तो वो पीला ओढ़ लेते हैं। बड़ा भारी अपराध है। अब तो मनमानी तो सब लोग कर रहे हैं, आज गुरुमानी कहाँ कोई चलना चाहता है। ऐसे वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं है। गुरु जैसे एक बार एक लाल कपड़ा धारण किए थे, धाम में आए, तो हमने पूछा आप किस आचार्य परंपरा से जुड़े, किससे नहीं बोल पाए। तो हम कहा भाई अपराध कर रहे हो तो आपको लोग साधु मानेंगे, आप साधु पद्धति स्वीकार नहीं किए हो, आपसे गलत काम होंगे और लिखा जाएगा कि संत जो है ऐसे से ऐसे। वो मतलब आचार्य परंपरा से कोई भी सन्यास दीक्षा नहीं हुई। हम लोगों में जब हम सन्यास में थे तो गुप्त, हमारे जैसे आर्मी के कुछ गुप्त कोर्ट वर्ड होते हैं, ऐसे हम लोगों को कोर्ट वर्ड होते। आपका प्रेम पट क्या है, आपका योग पट क्या है, और नकली बोल ही नहीं पाएगा। असली तो पहले गुरु ने जब विरक्त दिया तो सिखाया है, और तत्काल बोल पड़ा। नहीं बोल पड़ा तो वहां कोतवाल होते थे, कोतवाल संतों में, वो गेट के अंदर नहीं घुसने देंगे, वो कपड़े उतरवा लेंगे। पाखंड नहीं, नाटक नहीं, तो नाटक करेगा, सब संतों को गालियां मिली। अब धीरे धीरे ऐसा समय नहीं आ रहा है, सब स्वतंत्र हैं। गृहस्थी में आप दिन में 3 बार बदलो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वैराग्य में जो गुरु ने वेश दिया है आजीवन वैसे बस जितना है उतने पे। अगर जटा रखाए तो जटा रखाए, जो श्री जी की सेवा में मुंडन कराए, क्योंकि कहीं बाल श्री जी के भोग में न चला जाए, श्री जी की सेवा। तो दो पद्धतियां हैं, तो दोनों पद्धतियों से साधक चल रहे। गृहस्थी में है कि बड़ी स्वच्छ पवित्रता से आदर्श की तरह रहो, मनमानी आचरण नहीं। अच्छा, जैसे गृहस्थी में आप सेट कर सकते हो, आपका मौज है, छोटी छोटी दाढ़ी रख सकते हो, मुछ रख सकते हो, बाल रख सकते हो, लेकिन विरक्त की सेटिंग कैंची नहीं। उसके लिए फिर जैसा जग रहा है वैसे जगने दो, वैसे, या फिर पूरा मुंडन करवा लो, ऐसा होता है। और मनमानी वेश बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। दोनों मार्ग से भगवत प्राप्ति, गृहस्थ और विरक्त, एक दूसरे का अनुकरण करने की बात नहीं है। संतों की बात मानो और उनके अनुसार चल दो तो मंगल हो जाएगा। अब आप लाल पीला ओढ़ करके ऐसे, तो अमर्यादित चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अपनी अपनी मर्यादा में रखना चाहिए। भगवान ने 2 मार्ग बनाए, जैसे अपने रोड में है ना कि भाई बस यहाँ से चले, साइकिल वाला यहाँ से, पैदल यहाँ से चले। ऐसी भगवान ने विधान बनाया है कि आप अपने अपने धर्म व्यवस्था के अनुसार चलो और हम मुझे प्राप्त हो जाओ।